तू रिकॉर्ड कर रहा है, मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ ब्रह्मा। हाँ सर, मैं आज सारी कर दूंगा। डिपेंडिंग ऑन यू। ओके, तो इवेंट्स इवेंट्स एक तो हमने वो टाइप के इवेंट्स पढ़े हैं। कौन से इवेंट्स? माउस इवेंट्स, फिर कीबोर्ड इवेंट्स। हु कैन टेल मी फ्यू माउस इवेंट्स? क्लिक। और फिर हमने पढ़े फोकस इवेंट्स। हु कैन टेल मी सम माउस इवेंट्स? क्लिक। वेरी गुड, क्लिक, ब्यूटीफुल। और ड्रैग। माउस अप, माउस अप एक इवेंट है। फिर माउस डाउन एक इवेंट है। माउस ड्रैग्ड है, माउस मूव्ड है ना? हु कैन गिव मी कीबोर्ड इवेंट्स? एंटर। माउस उसको बोलते हैं की। सेम की प्रेस इवेंट क्या है? जैसे माउस अप है वैसे की अप भी है, और ऐसे की डाउन भी है। और कौन से इवेंट्स है? फोकस इवेंट्स कौन से हैं? गॉट फोकस, और है ना? तो ऐसे ही हमारे पास क्लासेस के अंदर भी इवेंट्स है। इसके अंदर इवेंट्स इन अ क्लास, तो हम वो पढ़ेंगे आज, इवेंट इन अ क्लास। तो उस इवेंट के जो है ना 3 स्टेप होते हैं। स्टेप कितने होते हैं उसके? हेलो, एम आई ऑडिबल? यू आर रिस्पॉन्डिंग? यस सर, यस सर। तो स्टेप कितने होते हैं उसके? कितने स्टेप में करना है उसको? जो क्लास में इवेंट्स होती है उसके कितने स्टेप्स होते हैं? कितने होते हैं भाई? दो मिनट रुको, बाबा पॉज द रिकॉर्डिंग। यस सर। तो ये इवेंट्स कितने स्टेप्स में आती है? कितने स्टेप्स पढ़ना है इवेंट्स के लिए? 3। तो पहला पार्ट क्या है उसका? उसको डिक्लेयर करें, दूसरा स्टेप उसको रेस करें, और तीसरा स्टेप उसको हैंडल करना है। ठीक है? सो नाउ लेट्स डू दिस। So I'm starting the Visual Studio now. दिख रहा है? विजुअल स्टूडियो दिख रहा है?
Are you able to see Visual Studio? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now I'll make a class. क्लास का नाम क्या दिया मैंने? ठीक है, एडमिशन लिया मैंने उसका क्लास का नाम, और उसमें लेता हूं वेरिएबल डिम रोल नंबर एज इंटीजर। क्या है क्लास में कंटेंट, क्या क्या है अभी तक? हेलो, I want you all to respond, sir. I know you all are understanding. I don't want you all to just lay back. रोल नंबर है सर। एक ही वेरिएबल लिया ना, और मैं 2 इवेंट लेता हूं, पब्लिक एडमिशन की इवेंट है ना वो, तो पब्लिक इवेंट, उसका नाम दिया मैंने एडमिशन, और दूसरी ले रहा हूं पब्लिक इवेंट पास आउट। कितने इवेंट बनाए मैंने? 2। क्या नाम से? पब्लिक इवेंट एडमिन और पब्लिक इवेंट पास आउट। एडमिशन है ये, द डे यू टुक एडमिशन एंड पास आउट। तो अभी मैंने ये क्या है? पब्लिक सब न्यू क्या है? पब्लिक सब न्यू क्या है? नया इवेंट। बोलते रहो। कंस्ट्रक्टर है, न्यू क्या है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्ट न्यू डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो डिफॉल्ट रोल नंबर क्या दे रहा हूं मैं? 101। क्या कर रहा हूं? तो अभी ये जो है, ये इवेंट क्या हो गए? इवेंट क्या हो गई? ये डिक्लेयर हो गया ना इवेंट। तो इवेंट के कितने फेजेस है? डिक्लेयर, रेज और हैंडल। तो अभी इवेंट डिक्लेयर तो हो गए, और अभी कंस्ट्रक्टर में उनको मैं रेज करूंगा। रेज करने के लिए कीवर्ड है रेज इवेंट। कौन सा इवेंट है? कीवर्ड क्या है? So you will say raise event admission, and you can also pass a parameter to a event. While raising a event, you can also pass a parameter. तो पास आउट को मैं आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं रोल नंबर। तो ये हो गया। ओके, यहां पर मैंने नहीं दिया ना, डिक्लेयर करते हो कि मैंने नहीं दिया, तो कैसे देंगे उसको? तो बाय वैल ए एज इंटीजर, जब हम उसको डिक्लेयर करेंगे तब उसको हम आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। तो ये हो गया इवेंट डिक्लेरेशन, और कंस्ट्रक्टर में मैं इवेंट को रेज कर रहा हूं। किसको समझ में आया कि क्या चल रहा है भाई? हेलो सर, वो लास्ट वाला थोड़ा सा स्लिपरी है मेरे को। देखो, वो क्लास के अंदर वेरिएबल कितने हैं? एक है सर। और कितने इवेंट है? 2 है सर। तो एडमिट जो है वो पैरामीटराइज इवेंट है कि नॉन पैरामीटराइज इवेंट है? एडमिट पैरामीटराइज। नॉन पैरामीटराइज है? पैरामीटराइज है ना सर। हाँ, ब्रैकेट में कुछ है क्या? नहीं सर, नहीं है, नहीं। और पास आउट क्या है? वो पैरामीटराइज है सर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर में मैं दोनों इवेंट को रेज कर रहा हूं। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब। जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो कंस्ट्रक्टर कॉल होने से क्या होगा? रोल नंबर विल बी इनिशियलाइज्ड टू 101 Yes, and both sir. the events will be raised.
तो to raise an event, what is the keyword we have to use? raise event. और admit चूंकि नॉन पैरामीटराइज्ड है तो डायरेक्टली admit लिख दिया, और रेज इवेंट पास आउट करते वक्त आर्ग्यूमेंट क्या पास किया मैंने उसको, इंटीजर ना, उसको क्या आर्ग्यूमेंट क्या चाहिए उसको, integer. तो इंटीजर 10, रोल नंबर क्या है, इंटीजर, वो मैंने एज आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। समझ में आया? Yes, अब sir. जब Yes, भी sir. अब जब भी ये इवेंट रेज होंगी ना, तो एक फंक्शन कॉल होगा जो उस इवेंट को हैंडल करेगा। तो एडमिट करते हुए हम ग्रीट करेंगे, क्या करेंगे, वो ग्रीट किसको हैंडल करेगा, ओके ये कौन से क्लास की है, मेरे क्लास की है ना। तो जैसे ही इवेंट रेज होंगी तो एक फंक्शन होता है जो उसको हैंडल करता है। तो एडमिट जब रेज होगा तो विच फंक्शन इज हैंडलिंग एडमिट, ग्रीट फंक्शन, उसका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसका कोड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट। तो क्या करेंगे हम, कंसोल डॉट राइट लाइन वेलकम टू कॉलेज, and which function will handle pass out, public sub, और इसके अंदर एज अ कि वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। क्लास खत्म हो गई, मेन में गए, ऑब्जेक्ट बनाया पहले स्टूडेंट का, dim s1 Yes, sir. as न्यू स्टूडेंट। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो किसको कॉल करेगा, वो कंस्ट्रक्टर को, और कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, दोनों उसको हैंडल कर लेगा। और गेट ch के लिए क्या था, गेट ch के लिए ओके अभी इसको मैं कॉपी करता हूँ नोटपैड प्लस प्लस में, और फिर बड़े कैनवस पे आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि क्या हो रहा है, एंड आई वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड इट। ओके लेट्स कम बैक। क्लास का नाम क्या है, हेलो, स्टूडेंट, रोल डेटा कौन सा है उसके अंदर, रोल नंबर एज इंटीजर, कितने इवेंट है, 2, कौन से नाम से, एडमिट और पास आउट, तो एडमिट पैरामीटराइज है नॉन पैरामीटराइज्ड है, नॉन पैरामीटराइज, पास आउट, पैरामीटराइज, और वो क्या एज आर्ग्यूमेंट ले रहा है,
integer, तो जब हम इवेंट कीवर्ड से लिखते हैं, इवेंट कीवर्ड से, तो वो टाइम पे इवेंट क्या होती है? इवेंट क्या होती है? declare, इवेंट के 3 पार्ट है ना, डिक्लेयर, रेज और हैंडल, है ना? yes, ओके, ये वाला पार्ट क्या है? raise, कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर में रोल नंबर इज इनिशियलाइज्ड टू 101 एंड आई एम रेजिंग बोथ द इवेंट। तो रेज करने के लिए कीवर्ड कौन सा है? raise event, एडमिट को ऐसे रेज कर दिया क्योंकि उसको नॉन पैरामीटराइज है, और पास आउट को रेज करते वक्त उसको चाहिए इंटीजर एज आर्गुमेंट। विच इंटीजर डू वी हैव? roll number, वो एज आर्गुमेंट पास कर दिया, ठीक है। तो दोनों इवेंट रेज हो गई। अब जब इवेंट रेज होती है तो एक फंक्शन कॉल होता है जो उसको हैंडल करता है। क्या होता है? तो विच फंक्शन इज हैंडलिंग एडमिट इवेंट? create, which function is handling admit event? create, admin पैरामीटराइज है, नॉन पैरामीटराइज है? non-parameterized, तो ग्रीड भी क्या है? non-parameterized, और क्या लिखने का? हैंडल्स। माई क्लास मतलब कौन सी क्लास में है हम लोग? student, तो माई क्लास ही कौन सी इवेंट हैंडल कर रही है? admit, और क्या लिख रहा है उसके अंदर? सिर्फ ये बॉडी क्या दे रहा है? welcome to college, वेलकम टू कॉलेज, और फिर एक फंक्शन बनाया गुड बाय। फंक्शन क्या बनाया? गुड बाय, वो किसको हैंडल कर रहा है? माय क्लास डॉट पास आउट, तो पास Pass आउट out. पैरामीटराइज है, नॉन पैरामीटराइज है? parameterized, और एज आर्ग्यूमेंट क्या ले रहा है वो? रोल नंबर, Roll आर्ग्यूमेंट क्या number. ले रहा है? integer, तो वैसे गुड बाय भी क्या लेगा एज आर्ग्यूमेंट? integer, और क्या लिखेगा? रोल नंबर। और जो हमने पास किया है ना, तो हमने क्या पास किया? उसको क्या पास किया है रेस करते roll वक्त? number, तो आरएनओ किस में आ गया? A में, तो क्या लिख के आएगा? रोल नंबर 101 हैज पास्ड आउट, है ना? और ये दोनों इवेंट कब रेज हो रहे हैं? जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। तो मेन में जाता हूं, मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं, बस एज सिंपल एज दैट। है समझ में? तो जब रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा इसका? वेलकम टू कॉलेज, roll number 101 has passed out, ब्यूटीफुल। अब इधर आ गया, मैं इसको प्ले कर रहा हूं। तो प्ले करते वक्त आउटपुट क्या आया? देखो इधर आउटपुट क्या आया, देख रहा है? हेलो, yes sir, दिख रहा है आउटपुट? यस yes, ब्रह्मा समझ में आया क्या? यस सर, पूरा समझ में आया? क्रिस्टल क्लियर? एनी कंफ्यूजन व्हाटसोएवर? और कौन कौन है? एक बार देखना पड़ेगा, हाँ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई। अथर्व समझ में आया क्या? हाँ सर। प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस। मोनाज, Yes, sir. Monaz Sir, will have to समझा. practice. Will have to practice this to understand it Yes. perfectly. Yes, Aisha, sir. have you installed .NET software? नॉट येट सो मतलब हो रहा है. वो लिंक शेयर किया है ना गूगल ड्राइव का, उससे कर लो। यस सर. और उसमें फिर मैंने व्हाट्सएप पे स्टेप्स भी फॉरवर्ड किए हैं, तो Okay. लिंक भी है और स्टेप्स भी है। वो स्टेप्स देख के फॉरवर्ड, क्लिक नेक्स्ट 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 करना है बस। वो 15 मिनट में हो जाएगा वो। तो भाई .NET समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग .NET में है? हाँ सर। ओके। .NET का जो डिस्ट्रक्टर है उसका नाम क्या है? फाइनलाइज। क्या नाम है उसका? डिस्ट्रक्टर का नाम क्या है? finalize, फाइनलाइज। तो ये पहले से है ना एक फंक्शन बना है, तो अगर आपको डिस्ट्रक्टर लिखना है तो वेयर डू यू राइट द कंस्ट्रक्टर? इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास?
inside the class. So where will we write destructor? Same Outside. inside the class. क्लास के अंदर ही, तो वो है प्रोटेक्टेड, उसका टाइप क्या है? प्रोटेक्टेड। और क्या नाम है उसका? Vandalize. ओके, तो इसके आगे लिखना पड़ता ओवरराइड्स। क्या लिखना पड़ता? तो ये है डिस्ट्रक्टर इन .NET। देख लो इसको एक बार, और आपको जो भी मेथड मैसेज डिस्प्ले करना है, अब इसमें मैसेज डिस्प्ले कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। सर काम क्या है इसका? इसका काम ये है, इसका काम क्या है, इसका काम मैं तुझे बताता हूँ क्या है। एक तुमको एग्जांपल देता हूँ मैं, उससे समझ में आएगा आपका इसका काम क्या है। ब्रह्मा को शायद एग्जांपल मालूम रहेगा, वो मैंने वो C++ के टाइम पे सेम एग्जांपल दिया था। 10वीं के एग्जाम दिए हम लोगों ने, यस नो मे बी? 10वीं के बोर्ड एग्जाम दिए ना? यस सर। तो बोर्ड एग्जाम देने के बाद में जो टॉपर बच्चे होते हैं, टॉपर बच्चे अथर्व जैसे, तो उनका टारगेट क्या होता है? 99 मिलेंगे कि 98 मिलेंगे, है ना? आधे do they think of passing? Will I pass or will I not pass? नो। उनका एम क्या होता है कि परसेंटेज कितने मिलेंगे, रैंक क्या मिलेगा, है ना? यस। तो अथर्व ने अपना फाइनल पेपर दे दिया, लेट्स से 15 मार्च को उसने अपना फाइनल पेपर दे दिया, और अभी 16 मार्च को उसने अपना एक हॉलीडे प्लान किया था पेरिस जाने का। कहाँ जाने का? पेरिस का हॉलीडे प्लान किया था। तो व्हेन ही इज लीविंग फॉर द हॉलीडे, व्हाट ही टेल्स हिज मॉम कि ये मेरे साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, मराठी के बुक्स है। अगर आपको किसी को देना है, आपके फ्रेंड को, उसके बच्चा अगर 10वीं में है उसको देना है, या रद्दी वाले को देना है, तो प्लीज गिव इट। बट व्हाट विल ही से? बट बिफोर गिविंग इट प्लीज चेक एवरी बुक थरली, कि मैंने इसमें कुछ मेरा ड्राइविंग लाइसेंस कभी डाल दिया हो, कभी हॉल टिकट डाल दिया हो पढ़ते पढ़ते, कभी एक 100 रुपए का नोट डाल दिया हो पढ़ते पढ़ते। तो सिर्फ दे दो आप, बट मेरा एक शर्त क्या है, देने से पहले क्या करना? सिर्फ देने से पहले क्या करना? चेक करना। चेक कर लेना एक बार, चेक करके देना। तो अगर रद्दी वाला आता है, रद्दी वाला आता है, तो रद्दी वाला क्या कलेक्ट करता है? गार्बेज ना। हाँ सर। तो रद्दी वाले को क्या बोलेंगे अपन? गार्बेज कलेक्टर। क्या बोलेंगे? गार्बेज कलेक्टर। तो मम्मा ने अगर बगैर देखे समझे, बगैर देखे अगर सारे बुक्स दे दिए गार्बेज कलेक्टर को, एंड लेटर ऑन यू रियलाइज कि हॉल टिकट नहीं मिल रहा है, तो क्या करोगे आप? मम्मा को क्या बोलोगे कि वो जो बुक आपने दिए थे, आपने देखा था क्या कुछ उसके अंदर? एंड शी सेज नहीं, मैंने कुछ चेक नहीं किया था, मैं तो डायरेक्टली दे दिया था ऐसे ही। तो यू विल से कि मेरा हॉल टिकट नहीं मिल रहा है, और मुझे लग रहा है कि जो लास्ट पेपर था ना ज्योग्राफी, उसकी बुक में मेरा हॉल टिकट रह गया है ना। इफ यू गो टू द गार्बेज वाला, विल ही गिव यू द हॉल टिकट? नो सर, क्योंकि उसने डिस्पोज कर दिया है। उसने तो खराब शेड कर दिया होगा ना, उसने तो बेच दिया होगा, हाँ, उसने खराब कर दिया होगा। तो हाँ, ऐसे सर। मॉम का काम क्या है? मॉम का काम चेक तो करना। यहाँ पर दो लोग हैं, एक मॉम है और एक रद्दी वाला है। तो मॉम का काम क्या है? चेक करके बुक्स रद्दी वाले को देना। हाँ, चेक द बुक्स बिफोर गिविंग, नो? यस सर। और रद्दी वाले का काम क्या है? उसको डिस्ट्रॉय करना। क्या करना? डिस्ट्रॉय करना। तो ऐसे ही .NET के अंदर जो डिस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर वो मॉम है। डिस्ट्रक्टर का किसका रोल क्या है? मॉम का। और गार्बेज कलेक्टर है CLR। हु इज द गार्बेज कलेक्टर? CLR। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपने स्कोप के बाहर जाता है,
ऑब्जेक्ट का स्कोप क्या होता है? वो सब रूटीन जिसमें वो डिक्लेयर हुआ है, किसमें? तो जिसमें वो डिक्लेयर जब हुआ, वो सब रूटीन जिसमें वो डिक्लेयर हुआ है, तो S1 किसमें डिक्लेयर हुआ है? मेन में। तो जब Main में। मेन का एंड आएगा ना, मेन का एंड, तो S1 विल बी ऑफ नो यूज, क्योंकि S1 का स्कोप कहां तक है? मेन तक है। मेन के बाहर कोई स्कोप है क्या S1 का? नहीं। नहीं सर। तो जैसे ही मेन का एंड आएगा ना, तो S1 विल बिकम गार्बेज, S1 विल बिकम गार्बेज। तो CLR का झाड़ू आएगा, और CLR का झाड़ू क्या करेगा? जितनी मेमोरी ली है S1 ने 20 बाइट्स, वो वापस डाल देगा ताकि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उसको यूज कर सके। तो ये काम किसका है? यस सर। CLR का। बट अगर S1 कोई फाइल को एक्सेस कर रहा है या डेटाबेस टेबल को एक्सेस कर रहा था, S1 क्या कर रहा था? कोई फाइल को एक्सेस कर रहा था, या फिर किसी S1 डेटाबेस को। कोई ग्लोबल फाइल को एक्सेस कर रहा था, या कोई ग्लोबल टेबल को एक्सेस कर रहा था डेटाबेस की। तो डिस्ट्रक्टर क्या करता है? ये फाइल का जो पॉइंटर है, फाइल का पॉइंटर, इसको डिस्कनेक्ट करता है। क्या करता है? और टेबल को जो एक्सेस कर रहा था, तो जो रिकॉर्ड सेट उसको डिस्कनेक्ट करता है। क्योंकि जब S1 गार्बेज बनने वाला है, अगर हमने उसको ऐसे ही गार्बेज कलेक्ट कर लिया ना, तो ये दो पॉइंटर है ना, पॉइंटर, ये फिर क्या हो जाते हैं? हैकर लोग को रास्ता मिल जाता है इस पॉइंटर से इस फाइल में एक्सेस करने का, और इस पॉइंटर से इस टेबल में एक्सेस करने का। तो जब ये गार्बेज बनने वाला है, तो डिस्ट्रक्टर का काम क्या होता है कि वो जितने भी एक्टिव फाइल्स पे काम कर रहा है या एक्टिव टेबल्स पे काम कर रहा है, उनको क्लोज करने का, ताकि जब वो गार्बेज बने और जब उसका मेमोरी रिकॉल हो जाए, तो ये फाइल्स और ये टेबल्स कोई हैकर के हाथ नहीं लगे। आया समझ में? यस सर। तो डिस्ट्रक्टर का वो रोल होता है। तो डिस्ट्रक्टर का काम गार्बेज कलेक्शन के पहले होता है बस। तो अगर स्टेप 2 गार्बेज कलेक्शन है, तो स्टेप 1 डिस्ट्रक्टर है। इसके लिए डिस्ट्रक्टर लिखना बहुत अच्छा आदत है, ताकि जब वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो, तो मेमोरी रिलीज होने से पहले उस ऑब्जेक्ट के जो भी फाइल्स और टेबल्स है, उसको हम कट कर दे। Am I understood? यस सर। तो ये है डिस्ट्रक्टर का रोल, and it is always protected overrides. It is always what? प्रोटेक्टेड ओवरराइड। Protected overrides sub finalize, नाम उसका finalize है। समझ में आया? हाँ सर। Brahma will upload the videos of events and of the destructor. Tomorrow we'll meet at 8 o'clock then. ठीक है? ओके सर। तो ऐसे और भी कीवर्ड्स है, ये जो है ना ओवरराइड्स, ऐसे 7-8 कीवर्ड्स है। कल हम वो 7-8 कीवर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है? यस सर। ओके So see you tomorrow at 8 o'clock sharp. Brahma will See you, upload sir. the video and I'll share the link again of Studio. Download it and install it. Okay? यस सर। चलो